यदि बाज़ार के नमकीन खाकर हो गए हैं बोर, तो चलिए बनाते हैं पोहे से घर में ही खट्टा मीठा तीखा चटपटा स्वादिष्ट पोहा नमकीन। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ये नागपुरी पोहा या पेपर पोहा जो भी आप बोलते हो वो ले लिया है। और बिना ऑयल के ही हम इसे पहले 2-3 मिनट के लिए इस तरह से सेक लेंगे। ये पतला होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है, तो इसे 2 चम्मच की सहायता से इस तरह से आप चलाते हुए सेक लें। तो यहाँ पर पोहा नमकीन सीख गया है और अब हम कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा सा ऑयल लेंगे और मक्के के पोहे को सेकेंगे। तो अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मूंगफली ले ली है और इनको ऑयल में डाल दिया है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा भी लाल नहीं करना है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर सिकती हैं, गर्म हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो जब ये अच्छे से चटक जाएं, मुंह खुले देखने लगे इनके, तो आप फटाफट से इनको निकाल लें। ये बहुत ज़्यादा सिक जाती हैं तो फिर नमकीन का स्वाद कड़वा कर देती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इस तरह से जैसे ही इनके मुंह खुलने लगें और सब निकाल कर और रख दें। जितनी ये ठंडी होंगी और ये उतनी ही कड़क होते जाएंगी। तो जो हमने पोहा सेक कर रखा था उसके ऊपर हमने मूंगफली भी डाल दी है और अब हम ये मक्के के पोहे को भी इसमें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो इसे स्टेनर की सहायता से भी फ्राई कर सकते हैं, या इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको इजी लगे उससे आप इसको फ्राई कर लें। तो मैंने इसको ऐसे ही ऑयल में डाल दिया था और फटाफट से निकाल लिया है। और हम निकाल कर जो पोहा पहले से भून के रखा है उस पर ही डालते जाएंगे। पोहे को हमने पहले ऑयल नहीं डाला था, इसी ऑयल से उसमें ऑयल आ जाएगा। तो बस इस तरह से मैं सारा मक्के का पोहा और साबूदाना का पोहा जो है वो तल लूँगी। तब मैंने यहाँ पर ये साबूदाने के चिप्स पापड़ डाल दिए हैं छोटे वाले। बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन बनकर तैयार होता है। मार्केट से भी अच्छा नमकीन हम घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसा हमें मिर्च मसाले तीखा खट्टा मीठा जैसा भी बनाना है, हम घर में बहुत ही बढ़िया नमकीन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं। साबूदाना का पोहा है ये। तो मैंने अभी पहले सेका था मक्के का पोहा और अब साबूदाने का पोहा और नॉर्मल पोहा और फल्ली दाना, ये सब चीज़ें हमने सेक ली हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच किशमिश को सेक दिया। बहुत ही टेस्टी नमकीन बनकर तैयार होगा। आप इस तरह से की फ्लेम को लो कर दें और फटाफट से इसमें किशमिश डाल दें और इनको निकाल लें। इनको हमें बहुत ज़्यादा नहीं तलना होता। तो मैंने यहाँ पर सारी किशमिश को एक बार ऑयल में डालकर अच्छे से और तल लिया है। अब कुछ हम करी लीव्स लेंगे और इनको पहले ऑयल में डाल देंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है और अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद फिर हम ये तड़के को उठाकर यहाँ पर मैंने ये आमचूर पाउडर डाल दिया है। और अब हम इन सब मसालों को मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून और इनको सबको एक बार अच्छे से फिर मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और जो तड़का बनाकर तैयार किया है हमने, उसमें जो मखाने पहले से भून कर रखे थे वो मिला देंगे अच्छे से। तो इनमें अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। देखिए कितने बढ़िया से मखाने हो गए हैं
और इसी में हम ये किशमिश भी मिला देंगे। महीनों महीनों चलने वाला नमकीन आप घर में कुछ ही सामानों से बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये सब सामान आपके घर में बेसिक से होते ही हैं। तो जो हमने सब चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी करके रखी थी, मक्के का पोहा और साबूदाने का पोहा, नॉर्मल पोहा, उसी पर हम ये मखाने डाल देंगे और एक बार इनको सबको अच्छे से मिक्स करके एक बार इस तरह से बना के रख लें और महीनों महीनों खाएं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी, घर से बनी हुई चीज़ बहुत ही हेल्दी होती है, हाइजीनिक होती है। तो आप भी इस तरह से नमकीन वगैरह घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, काला नमक डाल दिया है और यहाँ पर पिसी हुई चीनी 2 चम्मच डाल दी है। मैंने बोला था खट्टा मीठा तीखा सभी स्वाद इसमें होंगे। तो आप चाहें तो सारे मसाले को पहले एक साथ मिला लें या फिर अपने हिसाब से चम्मच से इसको डाल दें। तो देखिए ढेर सारा नमकीन बनकर तैयार है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से चलाते हुए, जिससे कि ये सब मसाले पूरे मिक्सचर में मिल जाएं। तो इस तरह से टी टाइम स्नैक्स हो गया, जब भी फ्री रहो खाते रहो। बनने में भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। कोई भी त्योहार हो या जब भी आपका मन करे, आप इस तरह से पोहे से नमकीन घर में ही बनाकर तैयार कर लें और बच्चों को हाइजीनिक नमकीन खिलाएं।